हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अभी टीचर एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यूपी टेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी बोलियों में किन बोलियों का साहित्य सबसे प्राचीन और रूपात्मक है? हिंदी बोलियों में किन बोलियों का साहित्य सबसे प्राचीन और रूपात्मक है? ऑप्शन ए है राजस्थानी, बी है बुंदेलखंडी, सी है ब्रज, डी है कन्नौजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है राजस्थानी। हिंदी बोलियों में राजस्थानी बोली का साहित्य सबसे प्राचीन और रूपात्मक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है? भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा अस्थायी होती है, भाषा निश्चित होती है, भाषा अपरिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी की लिपि है, हिंदी की लिपि क्या है? ऑप्शन ए है ग्रीक है, बी है देवनागरी है, सी है रोमन है, डी है अरमाक है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 15 है, बी 25 है, सी 18 है, डी 22 है। फ्रेंड्स, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 22 है, लेकिन हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 18 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 18। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य है। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य है। ऑप्शन ए यह मिश्र वाक्य है, बी है यह संयुक्त वाक्य है, सी है सरल वाक्य है, डी है जटिल वाक्य है। राम आया, भाई से मिला और लौट गया। फ्रेंड्स, यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में एवं और तथा रहता है, इसमें और है, ये संयुक्त वाक्य की पहचान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है, वह क्या कहलाता है? वाक्य का अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है, वह क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है, विस्तारक कहलाता है, वाचक कहलाता है, उपवाक्य कहलाता है। वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है, वह विधेय कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है? इन वाक्यों में जिसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, वह वाक्य कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। इस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी बड़े अंश का संक्षिप्त छोटा रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है राघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बी है अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, सी है अर्ध विराम, डी है कोष्टक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, राघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, परिसीमन का विलोम है, परिसीमन का विलोम क्या है? ऑप्शन ए है निर्सीमन है, बी है ससीम है, सी है असीमन है, डी है ससीमन है। फ्रेंड्स, परिसीमन का विलोम असीमन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस युग में विलोम शब्द नहीं है, इस युग में विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन है प्रवृत्ति निवृत्ति, बी है बहिरंग अतरंग, सी है प्रत्यक्ष परवर्ती, डी है पदोत्तर पदानवत। इस वाक्य में प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होता है, बहिरंग का विलोम अतरंग होता है,
प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है और पदोन्नत का विलोम पदान्वत होता है। इसमें ऑप्शन सी सही है। ये युग्म गलत दिया हुआ है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, परवर्ती नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलश कुलिश शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ है। कलश तथा कुलिश शब्द युग्म का अर्थ है गागर पत्थर, घड़ा ब्रज, घट चट्टान, घड़ा बिजली। कलश मीन्स घड़ा होता है और कुलिश मीन्स ब्रज होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बी है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन है? वधु, घी, खजूर, पलंग। इन चारों शब्दों में से तत्सम शब्द कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, वधु। वधु तत्सम शब्द है, बहू का वधु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है मनमत, बी है मनोज, सी है अनंग, डी है मरीचि। कामदेव का पर्यायवाची शब्द मरीचि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लज्जा शब्द है। लज्जा शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, अर्ध तत्सम है। फ्रेंड्स, लज्जा शब्द तत्सम शब्द है। लाज का लज्जा होता है, इसलिए लज्जा शब्द तत्सम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमीज किस भाषा का शब्द है? कमीज किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का, उर्दू भाषा का, फारसी भाषा का, अरबी भाषा का। कमीज पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? प्रतिकार, आंख, श्रुति, दरबार। इनमें से, इन चारों में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? तो फ्रेंड्स, दरबार विदेशी शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? स्वार्थपरता है, स्वार्थी कहा जाएगा, स्वार्थपरक कहा जाएगा, कुटिल कहा जाएगा। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द स्वार्थी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्वार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोगवाह कहा जाता है। किसे अयोगवाह कहा जाता है? अनुस्वार एवं विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। अयोगवाह, फ्रेंड्स, अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार का चिन्ह ये है और विसर्ग का चिन्ह ऐसे होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अनुस्वार एवं विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायर की भाववाचक संज्ञा क्या है? कायर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? ऑप्शन ए कायरत्व, बी है अकायता, सी है कायरपन, डी है कायरता। कायर की भाववाचक संज्ञा कायरता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? कौन प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? ऑप्शन ए त्व लगाने से, बी है ता लगाने से, सी है तम लगाने से, डी है पन लगाने से। तो फ्रेंड्स, मधुर शब्द में ता लगाने से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। मधुर प्लस ता बराबर मधुरता, ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मधुर में ता जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन
किसकी संज्ञा का उदाहरण है? नेपोलियन शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा का? तो फ्रेंड्स, नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, जातिवाचक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, बी है जातिवाचक संज्ञा, सी है द्रव्यवाचक संज्ञा, डी है गुणवाचक संज्ञा। घर, पहाड़ और नदी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में अविकारी पद नहीं है? किस विकल्प में अविकारी पद नहीं है? संबंध सूचक में, सर्वनाम में, समुच्चय बोधक में, क्रिया विशेषण में? अविकारी पद सर्वनाम शब्द में नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सर्वनाम। फ्रेंड्स, अविकारी अव्यय होता है और विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण शब्द आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, लड़के ने पिता से कहा कि यदि आप आज्ञा दे तो अपनी साथी से मिल आऊं। इस वाक्य में आप है, इस वाक्य में आप शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, आदर सूचक, बी है पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, आदर सूचक, सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष संबंधवाचक, डी है पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पिता संज्ञा के स्थान पर। आप शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, आदर सूचक शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया के संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है इच्छा बोधक क्रिया कहलाती है, बी है नाम बोधक क्रिया कहलाती है, सी है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, डी है सहायक क्रिया कहलाती है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह पढ़कर सो गया, एक क्रिया समाप्त करके वह पढ़कर सो गया, एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया कर रहा है तो यह पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने किसान की जमीन हथिया ली। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया है हथियाली शब्द में कौन क्रिया है? ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया है, बी है नाम धातु क्रिया है, सी है अकर्मक क्रिया है, डी है सकर्मक क्रिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, इसमें नाम धातु क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है। द्विकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए नमिता हंसती है, वह रामायण पढ़ता है, धोबी कपड़े धोता है, किराएदार को मकान दिखाओ। फ्रेंड, इसमें द्विकर्मक क्रिया है, किराएदार को मकान दिखाओ, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमंत को खीर अच्छी लगती है। वाक्य किस कारक का उदाहरण है? हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? हेमंत को खीर अच्छी लगती है, इस वाक्य में संप्रदान कारक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसर्ग किसे कहते हैं? परसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग को, कारक चिन्ह को, प्रत्यय को, वाक्य के अंगों को? तो फ्रेंड्स, परसर्ग कारक चिन्हों को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कारक चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। जैसे कर्ता का ने कारक चिन्ह होता है, कर्म का को होता है, करण का से के द्वारा, संप्रदान का के लिए,
जो कारक चिन्ह होता है उसे हम परसर्ग कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर कारक चिन्हों को परसर्ग कहते हैं, बी है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।